या तो जमीनी स्तर पर, ग्राम स्तर पर लोगों की समस्याएं, लोगों की मजबूरियां और खासतौर से ग्राम पंचायत सरकार में जिनकी एक अहम भूमिका होती है, यानी ग्राम पंचायत जो रोजगार सहायक सचिव होते हैं, आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं, ज्ञापन लेकर आए हुए हैं, अपनी परेशानी लेकर आए हैं, मजबूरी लेकर आए हैं, प्रशासन के सामने गुहार लगा रहे हैं। आइए बात करते हैं किन किन मुद्दों पर मांग है और क्या क्या इनके उद्देश्य हैं और प्रशासन से क्या गुहार है। किन मुख्य मुद्दे को लेकर आप यहाँ पे आए थे? देखिए, हम ग्राम पंचायतों में पिछले लगभग 12 से 14 वर्षों से सेवा कर रहे हैं और हम ग्राम पंचायत की समस्त योजनाओं का, चाहे हमारे विभाग का हो चाहे ना हो, उनको भी हम संचालित करते चले आए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये आती है कि अगर हमारा कोई साथी काम के दौरान किसी कारणवश से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको सरकार के द्वारा 1 रुपए की सहयोग राशि नहीं दी जाती और ना तो उसके परिवार किसी प्रकार की अनुकंपा नियुक्त का प्रावधान किया गया है। अभी एक ताजा तरीन मामला है, हमको इतना ज़्यादा काम का प्रेशर कर दिया गया कि हमारे बड़वानी जिला के एक रोजगार सहायक साथी अपने खुद के चैम्बर में, अपने शासकीय भवन में, अपने ई कक्ष में सुसाइड कर लिया। उसमें एक्चुअली होता क्या है कि सुबह 6 बजे से हमारा सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से, कॉल मैसेज के माध्यम से हमारे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा सुबह 6 बजे से चालू करते हैं काम करना और रात को 11 बजे तक हमको टॉर्चर किया जाता है, जबकि सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि काम करने का समय सीमा सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक है। किंतु हमारे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा लगातार इसकी अवहेलना की जाती है। खुद उच्च आसीन पदों पर बैठे हुए आदेश पारित करके, लेकिन उसी नियम के खिलाफ जा करके हमको सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम करवाते हैं। बहुत सारी जगहों पर जनपद हाल में बुला के बैठा कर, बहुत सारी बातों में ऐसा जिला पंचायत बैठा कर काम करवाते हैं। तो हम इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के, तो आप देख सकते हैं काम का दबाव, समय की कोई सीमा नहीं और जो सुविधाएं हैं वो भी कम है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। कितनी तकलीफ होती है, क्या क्या मांगे थी? सर, हम लोग की मांगे तो बहुत सारी हैं और हम लोग तो महिला हैं, इसलिए हम लोग को काम करने के लिए और तकलीफ होती है। हमें घर भी संभालना पड़ता है, बाहर भी संभालना पड़ता है। पंचायत जाओ, ऑफिस, जनपद ऑफिस जब बुलाया जाता है वहाँ भी आया जाता है। इसलिए सरकार से सिर्फ और सिर्फ हमारी यही दरख्वास्त है कि हम जितना काम करते हैं उतना हमको और हमारे परिवार को सुविधाएं मिले। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये महिलाएं हमारे साथ, इनके बच्चे भी हैं। काम होता होगा तो चाहे बच्चा हो या परिवार हो, काम करना पड़ता होगा। कितनी मुसीबत होती है इन तमाम जिम्मेदारियों के बीच नौकरी करना? सर, बहुत मुसीबत होती है। शादी भी हो गई है, ससुराल भी मैनेज करना, वहाँ भी इंसान को बोलते कि जाओ अपने वहाँ रहो, काम बहुत प्रेशर है सर हम लोग को। तो समय की कोई सीमा नहीं है? कोई सीमा नहीं है। छोटा बच्चा 9 बजे बुला, 9 बजे जाना पड़ता है, बच्चा खाया हो चाहे ना खाया हो। आपको क्या लगता है कि सरकार इस मांग को किस तरीके से पूरा करने की कोशिश करेगी? नहीं करेगी तो अगला कदम क्या होगा? अभी हम शांति ढंग से अभी मांग को एक गोपनीय और शासन की गाइडलाइन के अनुसार पूरा कराने के लिए अपने ज्ञापन और वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा रहे हैं। नहीं तो कुछ न कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, संगठित होंगे, कार्यालय तालाबंद करेंगे, हड़ताल करेंगे और शासन से अपनी मांग के लिए एकजुट होकर के आगे की कदम बढ़ाएंगे। तो ये वही दल है, ये वही टीम है। ग्राम पंचायत का जो ग्राम सरकार है उसकी सबसे निचला और सबसे महत्वपूर्ण तबका होता है जो किसी भी समय लोगों के लिए मौजूद रहता, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो आम जनता हो। बावजूद उसके जिनके समय कोई सीमा नहीं है और उसके बाद जो सुविधाएं हैं वो भी सुविधाओं के लिए मोहताज होते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो मांगे हैं सरकार से, इनकी मांगे लगभग जायज होती है और यहाँ पे प्राथमिक तौर पर ये पूरा दल जो है एक ज्ञापन सौंपा है प्रशासन को, शासन के बीच की इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए और जो काम की समय अवधि है उसको भी सुनिश्चित किया जाए। और इस तरीके से जो इनको कहीं ना कहीं लगातार जो ऐसे काम होते हैं, लगातार जो जिम्मेदारियां होती है, लगातार जो दबाव होता है, जहां एक शारीरिक रूप से भी परेशान होते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, ऐसे में ये ज्ञापन सरकार के लिए और सरकार से गुहार की कहीं ना कहीं हम पर ध्यान दें और हम पर जो काम का प्रेशर उसको कम करें, जो सुविधा है उसको आगे लेके जाएं।